बची है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। यतीमी का दर्द वही बता सकते हैं जिनके दिल पे यतीमी का सदमा गुजरा हो। अक्सर हम जिंदगानी में देखते हैं, शब रोज हम लोगों ने देखा, जवान होटलों पे जाते हैं, घर से बाहर के सफर करते हैं तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, काम करने वाले, प्लेटें उठाने वाले, कपों को धोने वाले, चाय लेकर के आने वाले। हमने सिर्फ उनको एक वेटर की नजर से देखा, हमने सिर्फ उनको एक मुलाजिम की नजर से देखा। इंसान कभी उनके दिल में झांकने की कोशिश करो। बेशक अगर कभी किसी यतीम को देखा करो तो अपने बच्चे याद कर लिया करो। खुदा ना करे कल अगर मेरे बच्चों को यतीमी का दाग मिल गया और मेरे बच्चे अगर किसी के दर की ठोकरें खाएंगे तो फिर मेरे जिगर पे क्या गुजरेगा। यह सोच करके यतीमों के साथ भला किया करो। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि तुम्हें यह बताया जाए कि मरना है मरना है। आज किसी भी मकतबे फिक्र का इंसान को मौत से इनकार नहीं कर सकता। अच्छा हो या बुरा, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मरना। सब मौत का इकरार करेंगे। आज कमी है तो किस बात की हमारे समाज में? आज कमी है किरदार मुस्तफा की, आज कमी है हमारे बीच अखलाक मुस्तफा की। और यार जिक्र मुस्तफा की महफिल में कभी मूंड बनाने ना बैठा करो। ये सोच के आया करो काश आज कोई नबी की बात हमें बता दे और हम उसे सिर्फ जहन पे नहीं बल्कि दिल पे लिख के लाए। बेशक बेशक इतने सारे जवान बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप गिनती कीजिए इस महफिल में कितने बूढ़े बैठे हैं। मुश्किल से 5% बूढ़े मिलेंगे। उसकी वजह क्या है जानते हो? उसकी वजह यह है कि हम बुजुर्गी को पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सही बात। बाल सफेद होने से पहले पहले मौत आ जाती है। आज मौत का कुछ पता नहीं जवानों। इस धोखे में मत रहना कि अभी बाल काले हैं। सुभान। इस गुमान में मत रहना कि अभी जवानी है। ये जरूरी नहीं है कि आम पक जाए तभी पेड़ से गिरे। कभी कभी आंधियां इतनी तेज चलती हैं कि छोटी छोटी अमियां ही गिर जाती हैं टूट करके। कितनी बार ऐसा देखा गया कि पके आम लटके रह गए, छोटी अमियां टूट गई। और यह भी तजर्बा किया होगा कि जब आम टूट के गिरता है तो उसको चूस के खाया जाता है, लेकिन जब अमियां टूट के गिरती है छोटी वाली तो फिर उसको सिल पर रगड़ के उसकी चटनी बनाई जाती है। अंजाम अलग है दोनों के। मेहरबानी करो, आज हमारे बीच अगर नहीं है तो किरदार मुस्तफा नहीं है। आज हमारे बीच नहीं है, नबी की दी हुई तालीम नहीं है। क्या आज हमारे समाज में बेवाए नहीं है? क्या आज हमारे समाज के अंदर यतीम नहीं है? सब हैं, लेकिन क्या हम यतीमों को, बेवाओं को उस नजर से देखते हैं जो नजर मेरे मुस्तफा ने दी थी? गौर करें मेरी बात पर। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज हर घर की कहानी है। कुछ दिन पहले जब बुखार और खांसी की शिद्दत बढ़ी, हर हर गांव से कई कई जनाजे उठे। ताजा ताजा कब्रें जाकर के कब्रिस्तानों में देख लो। जब मौत आई है तो ज्यादातर जवान लेकर के गई। जहां तक हमने खबरों में देखा है, सुना है, ज्यादातर अगर तनासुब देखा जाए तो जवान गए हैं। यकीनन उन्होंने बेवाएं छोड़ी होंगी, बच्चे भी छोड़े होंगे। और मेरे भाई और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, हमें भी कुछ सोचना है उनके लिए जो दुनिया में यतीम रह गए हैं।
मैंने उलमा को यहां तक कहते सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना कि जब किसी बंदे की रूह निकाल के फरिश्ते लेकर के जाते हैं और रूह जब दरवाजे से बाहर होती है, एक बार पलट के अपने दरवाजे की तरफ देख के कहती है, दुनिया वालों, तुम्हारे बीच अपने यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे बीच अपनी बेवा छोड़ के जा रहा हूँ, मेहरबानी करना कहीं मेरे यतीम तुम्हारे दरवाजे से लग के न रोने पाए, कहीं मेरी बेवा को बेआबरू मत कर देना, कहीं भूख की वजह से मेरी बेवा तेरे दरवाजे पे जाके अपना तन बदन का सौदा न करने लगे। हाँ, मेरी कौम के जवान में तेरी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ, एक दिन तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। सोच लिया करो जब यतीम नजर आए तो ये सोच लिया करो कहीं इसकी जगह मेरा बेटा ना हो। अगर बेवा तुम्हें भटकती नजर आए तो ये सोच लिया करो वो खुदा बड़ा कादिर मुतलक है, जब चाहेगा तख्त से उठा के तख्ते पे लिटा देगा, पता नहीं तेरा मेरा नंबर कब आ जाए। आज किसी यतीम का हाथ पकड़ के उसकी झोली में खुशियां डाल दे। अगर जिंदगी में तेरे बच्चों के आगे यतीमी का दाग आ गया है तो दुनिया तुझे प्यार दे ना दे, लेकिन वो पैदा करने वाला खुदा बड़ा बावफा है, बड़ा हया वाला है। आज तू दुनिया के यतीमों को सीने से लगा ले, कल तेरे मरने के बाद उसकी रहमत तेरे यतीमों को सीने से लगाती नजर। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। आज फोन आते मेरे पास, मैं अखबारों से नहीं बोलता, मैं अफवाहों पे बात नहीं करता, फोन आते, औरतों के भी फोन, बूढ़ियों के भी फोन, माँ बाप के भी फोन, हर जरूरतमंद का फोन आता है। एक दिन तो बस पसीना आ गया, एक खातून का फोन आया, उसने कहा हजरत मेरे पास 2 बच्चे हैं, बीमारी में बेटे के मकान तक बिक गया, किराए पर रहती हूं और कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। अगर कहीं जाके काम की बात करती हूं तो सबसे पहले मेरे चेहरे को तका जाता है। मैंने कहा बस कर, अब अगली बात ना कहना, मुझे बता मैं तेरे किस काम आ सकता हूं। फिर जो भी बात हुई वो हुई, मगर मैं कहना चाहता हूं आज ये हमारे समाज का दर्द है, आज ये हमारे मुआशरे का दर्द है। खुदा की कसम हो, सोचो अगर हजारों बीघे का जंगल लेके मर गया और तेरे हजारों बीघे की जमीन में किसी यतीम का हिस्सा ना बन सका, और तेरी करोड़ों की जायदाद में अगर तेरे अरबों खरबों के बैंक बैलेंस में किसी बेवा का हिस्सा ना बन सका, और तेरे बैंक बैलेंस को तो दीमक लग गई और बेवा 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प गई, तो सोच कब्र में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा। सोचो अगर हमारे पैसे को चोर चुरा के ले गए, आग लग गई और हमने अपनी कमाई में किसी गरीब का हिस्सा न रखा, तो मुस्तफा को कौन सा चेहरा हम दिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे या नारे मत लगाओ, लगाओ, इन नारों से हमारी जिंदगी है, मगर खुदा की कसम पहले ऐसे नारा लगाने का मुंह बना लो, ऐसे नारे लगाने के मुंह बना लो। आज हमारे समाज के अंदर कसम खुदा की गरीब को टुकड़ा बाद में दिया जाता है, जूता पहले सीधा कराया जाता है, गरीब को खाना बाद में दिया जाता है, मजदूरी पहले कराई जाती है, गरीब को खाना बाद में दिया जाता है, गुलामी पहले कराई जाती है, बेवा को खाना बाद में दिया जाता है, कपड़े पहले उतरवाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हमारा समाज है। उठा के देख कभी तारीख मुस्तफा के मदीने की, तब तुझे पता चलेगा इस्लाम हमें क्या सिखा करके गया है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज लाखों करोड़ों की जायदाद होते हुए हम यतीमों को देख करके चेहरा फेर लिया करते हैं, विवाहों को देख करके कहते हैं इसका तो ड्रामा ही है। ओ यार खुदा से तौबा कर ले, अगर इसकी जगह तेरी बीवी होती, गुरबत उसके करबत में आके बैठ जाती, अगर वो अमीरों की चौखट पे जाती, उसे धक्के दिए जाते, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरती। आ तुझे बेवा की कहानी सुनाऊं, मेरे मुस्तफा के इस्लाम ऐलान नबुव्वत का इब्तदाई दौर है। अल्लाह अकबर, एक खातून है, गुरबत बचपन, एक खातून है, शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चे की उम्र कम थी, बच्चे की परवरिश में माए जिंदगी गुजार दिया करती है, एक बच्चे को पालने के लिए लाखों जतन किया करती है। वो जवानों तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, मैं ये नहीं जानता तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश कैसे की है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे कमा के खिलाया है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो भी माँ बच्चे की परवरिश करती है, खून पसीना एक करके बच्चे पाले जाते हैं। जो बाप कमा करके लाता है, कोई
यूं ही उठा करके पैसे नहीं दे दिया करता, बल्कि जब माथे का पसीना एड़ी पे गिरा करता है तब जाकर के बाप को 300 या 500 रुपए मिला करते हैं। उस पैसे से तेरे बाप ने तेरी परवरिश की है। जवानी में जाके इनकी कुर्बानी को मत भूल जाना, जवानी में जाने के बाद ही इनके एहसानात को फरामोश मत कर देना। बड़ी मुश्किल से बच्चों को परवान चढ़ाया जाता है। कितनी माएँ तो ऐसी हैं कि सारी जिंदगी बेवा रह के गुजार ली एक बच्चे की खातिर। कितनी माओ ने अपनी जिंदगी बेटों के नाम कर दी है, लेकिन जब बेटों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है तो उसी माँ को ठोकर मार के बच्चा चला जाता है। और जरा मुझे सच तो बता दे, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी हो और फिर वही बेटा माँ को ठोकर मार के चला जाए, तो बता उसकी माँ दिल से दुआएं कैसे निकलेंगी? उसकी जबान पे आंखें नहीं आएंगी तो क्या आएगी? और तू तो ठोकर मार के चला गया, तू क्या समझता है तूने माँ से चेहरा मोड़ लिया है? तो कोई माँ की फरियाद सुनने वाला नहीं है, कोई माँ के दर्द दिल को समझने वाला नहीं है। और होश कर, मैंने बुजुर्गों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है, ये माँ बाप वो होते हैं कि जब के मामला इनका ये है कि इतनी शान वाले हैं कि जब ये बोला करते हैं तो जबान इनकी होती है, बोली खुदा की हुआ करती है, जबान इनकी होती है, फरमान खुदा का होता है। याद रखना, अगर तूने माँ बाप से नजर फेर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर रात के सन्नाटे में माँ बेटे के लिए हाथ उठा के कहती है या अल्लाह मैं बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ, हाथ उठते ही है कि अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, खुदा का अर्श हिलता है। रब फरमाता है अर्श क्यों हिल रहा है? तो अर्श कहता है मालिक तू देख रहा है, एक माँ ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए हैं, कब तक हिलेगा? जब तक तू इसकी फरियाद पूरी नहीं कर देगा उस वक्त तक हिलता रहूंगा। रब फरमाता है ठहर जा, तूने तो इल्तिजा बाद में की है, इसने हाथ बाद में उठाए है, दुआ मैंने पहले कबूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेहरबानी करो खुदारा, माँ बाप को छोड़ के ना जाना, माँ बाप से कभी चेहरा ना मोड़ना। बड़ी मुश्किल से माँ बाप अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं, खूने जिगर पिला के औलाद पाली जाती है। तवज्जो करना, शोहर का इंतकाल हुआ और मक्के का दौर, मक्के की वो जमीन है जहां के लोगों के दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, मिजाज भी पत्थर के थे, किसी के साथ रहम का तो तसव्वुर ही नहीं था मक्के। बच्चा छोटा था, बच्चा होशियार हुआ, एक दिन माँ के तरफ देख के कहने लगा, माँ तेरे बदन के कपड़े कई कई जगह से फट चुके हैं और इन फटे कपड़ों से तेरा बदन नजर आता है। तवज्जो है ना? जी जी जी। हाँ, अगर थकने लगो तो फिर बता देना। हाँ माँ, तेरे इन कपड़ों से फटे कपड़ों से बदन नजर आता है। माँ ने कहा बेटे क्यों? कहने लगा मुझे हया आती है जब तेरा बदन दिखता है, ऐसा कर इनमें पैबंद लगा ले। माँ ने कहा बेटे जिस दिन से बाप की आंख बंद हुई है दुनिया से चेहरा मोड़, दुनिया ने चेहरा फेर लिया। हमारे घर के तो गुजारे मुश्किल से होते, कपड़ा कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। बच्चा कहने लगा माँ अगर इजाजत दे तो मैं चचा की चौखट पे न चला जाऊं? क्या करेगा? माँ तेरे लिए कपड़ा मांग के लाऊंगा। हाँ, ये मैं तुम्हें वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, बस दिलों के अंदर मुस्तफा की तालीम बेदार करना मकसूद है। तवज्जो से सुनना, अगर तू कहे तो कपड़ा ना ले आऊं? माने कहा बेटे मक्के में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। माँ वो मेरा चचा लगता है, हो सकता है मेरा चेहरा देख के उसे भाई की याद आ जाए। क्या कहने? अल्लाह अकबर। लगता हो सकता है मेरा चेहरा देख के उसे भाई की याद आ जाए, मुझ पे तरस आ जाए। आज मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं क्या भाइयों की निस्बत का कितना ख्याल हम करते हैं? कितना ख्याल करते हम भाइयों की निस्बत का? तीजे 40वें और बरसी तक तो वो सीना ठोक के कहता मैं हूं आज से इसका रखवाला, ये मेरा भतीजा है, आज से बाप बन के मैं इसकी परवरिश करूंगा। क्योंकि लोगों की भीड़ होती है सामने, 50 देखने वाले होते, अगर आज ये उनके सर पे हाथ नहीं रखेगा दुनिया कहेगी कैसा चचा था। उन्हें दिखाने के लिए कहता मैं करूंगा इसकी देख रेख, लेकिन जैसी लोगों की भीड़ गई बात गई। फिर अगर वही यतीम भतीजा अपने चचा की चौखट पे आ जाए और चचा का अपना बेटा फल खाता हो और भतीजे को आते देखता है तो चचा कहता बेटे इसे लेके उठा के अंदर चला जा, भतीजा आ रहा है मेरा। अगर उसने इसे देख लिया तो कहीं तेरे खाने को इसकी नजर न लग जाए।
ये कड़वी सच्चाई है, कबूल करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है कि भतीजा आ रहा है, उसने कई दिन से इस चीज की सूरत नहीं देखी होगी। और यार गरीबों को तुम क्या जानो कैसी गरीबी होती है, यतीम कैसे जिंदगी गुजारते हैं, हम क्या सोच सकते हैं इस बारे में। वो एक खातून सेब के ठेले के पास से गुजरी, उसके साथ में छोटा सा बच्चा था। बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, सेब की तरफ देख के कहने लगा, माँ ये सेब रखे? हाँ बेटे। कहा माँ मेरा दिल चाहता है आज मुझे खिला के दिखा के सेब कैसे होते हैं। वाह वाह, हमें क्या मालूम गरीबी क्या है, हम तो मार्केट से लौटे, हमने 1 किलो सेब खरीदे लेके आ गए, बच्चों को खिला दिए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने जिंदगी भर सेब का जायका तक नहीं चखा। जैसी बच्चे ने कहा, माँ आज तो एक बार खरीद दे सेब ताकि मैं देखूं इसका जायका कैसा होता है। अब सोचो उस गरीब खातून के, बेवा औरत के दिल पे कौन सा ख्याल ना गुजरा होगा। और यार जिनके बाप जिंदा होते, उन बच्चों की जितनी भी हसरतें होती वो अपने बाप से कह सकते। अब आज मुझे मार्केट जाना, आज मुझे केक खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना है, वो अपनी ख्वाहिशें अपने बाप से कह तो सकते, लेकिन यतीम किससे कहेगा? यतीम किससे? किसके दरवाजे पे जाके कहे आज मेरा ये खाने का मन है? क्या उसके दिल में खाने की हसरतें नहीं होती? होती हैं, लेकिन जब सर उठा के देखता है कि कोई हसरतों का सुनने वाला नहीं, तो हसरतें सीने में दफन कर लेता है। गरीब अपनी आरज़ुओं को दिल में दबा लेता है। बच्चे ने बरसों बाद कहा था, माँ एक बार तो ये फल खरीद के खिला दे। माँ ने कहा, बेटे घर का चूल्हा ही मुश्किल से चलता है और इतना कीमती सेब हम कैसे खरीद सकते। ये है गरीबी। और खुदारा मेहरबानी किया करो इन गरीबों पर। अगर अल्लाह ने